मरकज़ के ज़ेरे इंतज़ाम दो इलाके और एक इलाके में अगर रहबरी खेल टीचर्स जो है वो 6,000 सैलरी उनकी कर दी जाती है और दूसरे इलाके में अगर 15,000 से ज़्यादा उनको जो है वो सैलरी दी जाती है, तो फिर आप देखिए कि किस तरह से इन लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। और जिस तरह से सरकारी दावा है कि फिट इंडिया मूवमेंट जो है वो बड़े पैमाने पर चलाई जा रही है, लेकिन अगर हमारा उस्ताद ही फिट ना हो, अगर वो मेंटली जो है मेंटली जो है वो डिस्टर्ब रहेगा, तो वो फिर बच्चों को किस तरह से तालीम व तरबियत देगा। तो हमारे साथ कुछ टीचर्स यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, सबसे पहले क्या कहेंगे, क्योंकि 2022 में भी एक लंबी मुद्दत तक आपका एहतजाज बीजेपी ऑफिस के बाहर और कभी लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतज़ामिया के दफातर के चक्कर भी आपने लगाए, लेकिन उसके बाद अगर इंतज़ामिया ने फ़ैसला लिया कि आपकी जो सैलरी है उसमें 50% बढ़ा दिया गया, लेकिन आज आप एक बार फिर से क्यों इंतज़ामिया से नाराज़ नज़र आ रहे हैं? देखो सर, पिछले 5 साल से हम यही जद्दोजहद कर रहे हैं कि हमारा जो प्रोविज़न पीरियड है वो 7 साल से घटाकर 5 साल कर दिया जाए। इसके लिए हमने प्रोटेस्ट भी किया, एलजी इंतजामिया से भी मिले, हर एक दरवाज़ा JKUT एडमिनिस्ट्रेशन का, चाहे मैं पॉलिटिकली बात करूं चाहे मैं एडमिनिस्ट्रेशन की बात करूं, हमने खटखटा के देख लिया। उसका फल हमें ये दिया गया 26/2/2024 को, जिसमें हमारी सैलरी 4,000 से 50% बढ़ा दी गई और इसकी पब्लिसिटी इतनी कर दी गई कि ना जाने कितनी बढ़ाई है। फ्रंट पेज की न्यूज़ थी कि रहबरे खेल की सैलरी हमने 50% एनहांस की है। टेक्निकली 4,000 का 50% 2,000, तो सैलरी टोटल कितनी हुई? 6,000। उसके बाद यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लद्दाख एक ऑर्डर करती है 15/3/2024 को, जिसमें 4,000 से उनकी सैलरी 18,000 कर दी जाती है। तो ये भेदभाव हो रहा है हमारे साथ, क्योंकि जब हम ये पॉलिसी रहबरे खेल इंट्रोड्यूस हुई थी 2017 को, तब JNK एक स्टेट थी, लद्दाख एंड करगिल जो था वो दोनों डिस्ट्रिक्ट JNK का एक हिस्सा थी। जब 2 ड्यूटीज़ अलग अलग बनी, दोनों में रहबरे खेल पॉलिसी को सेम रखा गया, कोई तब्दीली उसमें नहीं आई। लेकिन अब जब ये तब्दीली कर रहे हैं, हालांकि ये तब्दीली हम चाहते नहीं थे, हम तब्दीली क्या चाहते थे? हमारा प्रोविज़न पीरियड कम करना, जो कि रहबरे तालीम की तर्ज पे। अब जब इन्होंने ये तब्दीली की है, तो दोनों तब्दीलियों में अलग अलग ऑर्डर्स हैं। एक में 4 से 6 कर दिया, एक में 4 से 18 कर दिया। तो ये भेदभाव की राजनीति हो रही है हमारे साथ। कहीं ना कहीं हम अपने आप को पीछे समझ रहे हैं। हालांकि मैं बात करूं तो JNK स्टेट जो है रिसोर्सफुल स्टेट है, यहाँ पे टैक्स कलेक्शन कंपैरेटिबिलिटी लद्दाख के सबसे ज़्यादा है। लेकिन अगर वहाँ LG इंतजामिया वहाँ पर रहबरे खेल की डिमांड को सुन के उनकी सैलरी एनहांस कर सकते हैं, तो जो हम पीछे 3 बार LG सर से मुलाकात करके आए हैं, अब तक उन्होंने हमारी सैलरी या हमारा प्रोविज़न पीरियड कम क्यों नहीं किया? यही सेम डेलीगेशन हम LG सर से मिल के आए थे, ये आप देख सकते हैं। लेकिन तब हमें बताया गया कि आपकी डिमांड जेन्युइन है, प्रोविज़न पीरियड कम हो जाएगा, सैलरी एनहांस हो जाएगी। लेकिन एनहांस कितनी हुई? 2,000। अब आपकी डिमांड क्या है? सर, हमारी सिर्फ एक ही डिमांड है कि पहले जो है मिनिमम वेजेस एक्ट को इम्प्लीमेंट किया जाए JKUT में। हमारी जो है एज़ पर मिनिमम वेजेस एक्ट जो टेक्निकल ग्रेड की जो इन्हांसमेंट बनती है वो दी जाए, प्लस हमारा जो प्रोविज़न पीरियड है रहबरे तालीम के पैटर्न पे जो है 5 साल किया जाए। हमारा 7 साल है, उसे घटा के 5 साल किया जाए। दैट्स इट। मैम, क्या कहेंगे जिस तरह से आपकी सैलरी इंक्रीज़ हुई, 4,000 से 6,000 तक पहुंची, लेकिन दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो उसी स्कूल में आप काम करते हैं जिस स्कूल में एक उस्ताद, एक टीचर जो होता है वो 70 से 80 हज़ार सैलरी लेता है, तो क्या कहेंगे किस तरह से गुजारा करते हैं आप लोग? सर, जो हमारा, पहले तो मुझे यही नहीं समझ रहा, जो हमारा संविधान है उसने हमें ये राइट दिया है कि मिनिमम वेज जो हमें राइट दिया है, तो मुझे ये समझ नहीं आती है जो लद्दाख UT है वहाँ पे जो आर्डर हुआ है 4,000 से 18,000, उसकी जजमेंट कहाँ हुई है? कोई अलग सेंटर है? 2 सेंटर है, जो कि JKUT जो जम्मू है, जम्मू कश्मीर UT है, उसमें अलग आर्डर आता है, और जो लद्दाख UT है उसमें अलग आर्डर आता है। वो जजमेंट मुझे ये समझ ही नहीं आ रही है कहाँ हुई है, ये भेदभाव क्यों है?
हम अपनी एडमिनिस्ट्रेशन से, जेके यूटी से हम ये पूछना चाहते हैं कि ये भेदभाव क्यों? क्या हम कम काम कर रहे हैं? दूसरा आपने बोला कि स्कूलों में काम। सर, जो हमने एजुकेशन ली है इसका बेनिफिट स्कूल को पूरा मिल रहा है। हमारे स्कूल में पूरा बेनिफिट है, हमारे स्कूल को, जो हमारा डिपार्टमेंट है उसको भी पूरा बेनिफिट मिल रहा है। बेनिफिट किसको नहीं मिल रहा है? जिसने बेल क्वालिफिकेशन हासिल की हुई है, जो नेशनल में खेला हुआ है, जो गोल्ड मेडलिस्ट है, उनको कोई बेनिफिट नहीं है। तो किस तरह से हम अपना जो मतलब गुजारा करें, यही समझ नहीं आता है। सर, आज हम खाना खाते हैं ना तो कल के लिए हमें फिक्र होता है कि कल हम कहाँ से खाएंगे, क्योंकि सबके पेरेंट्स कोई जॉब नहीं करते हैं कि डिपेंड हो जाएंगे। चलो, हम बच्चे भी नहीं 18 साल के कि हम डिपेंड हो जाएं। हम एक टीचर हैं, हमारे साथ किसी की उम्र 40 साल है, किसी की 35 साल है, वो एक बच्चा नहीं रहता, उसको किसी को पालने की ज़रूरत नहीं होती, उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती है पेरेंट्स की, बच्चों की। हमें ये फुलफ़िल करनी होती है इस स्टेज में, वो हम नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारी जो यूटी जेके यूटी है, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से, एलजी साहब से यही रिक्वेस्ट है कि सर ये भेदभाव क्यों किया आपने हमारे साथ, जहाँ हम कम काम कर रहे हैं। तो हमारी यही रिक्वेस्ट है कि जो जिस तरह से लद्दाख यूटी में 4000 से 18000 के आया, उसी तरह से उसी पैटर्न पे जो जेके यूटी है उसमें भी 4000 से बढ़ा के 18000 कर दिया जाए और हमारा जो टाइम पीरियड है वो 5 साल किया जाए। बस यही मांग है हमारी, और इसीलिए हम यहाँ पे आए हुए हैं, और यही क्वेश्चन है सर हमारा। हम ज़्यादा कुछ नहीं मांग रहे हैं, हमें एक डेली रूटीन में जो हमारा खाना पीना है ना वो तो पूरा करें। एक टीचर जो है वो स्कूल में जाता है, वो किस तरह से काम करेगा जब वो खुद डिप्रेशन में है? हम सर रैबरी खेल टीचर इस टाइम सभी डिप्रेशन में है। सर, कहीं बीमार होते हैं ना तो हमारे पास इलाज के लिए पैसे नहीं होते। सच बता रही हूँ मैं, ये कंडीशन है हमारी आज की। लेकिन हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनको समझ ही नहीं आ रहा है, उनको लग रहा है हमने 4000 से बढ़ा के 6000 कर दिया, बहुत बड़ा काम कर दिया। क्या हमने क्या पाप किया है? एक मजदूर 500-600 रुपये एक दिन में ले रहा है सर दिहाड़ी, और हम वेल क्वालिफाइड होने के बाद 130 रुपया। हमें तो लगता है हमने कोई पाप किया हुआ है जो हम भारत में पैदा हुए। आप बताओ ना मुझे, हमने पाप किया कोई? हम वेल एजुकेटेड हैं, हम गेम में जाते थे। मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ी हूँ सर, मैंने बहुत मेहनत की हुई है, लेकिन मुझे आज रिजल्ट नहीं मिल रहा है सर। तो इसीलिए मैं एलजी साहब से, जो जेके यूटी की एडमिनिस्ट्रेशन है, उनसे यही कहती हूँ कि हमारा उतना तो हमें 4000 से 18000 तो करिए, जिससे हमारा पालन पोषण हो जाए, थोड़ा सा तो रिलीफ मिले, ताकि हमारे स्कूल में जो जनरल टीचर हैं उनके साथ हम बैठ के चाय का कप तो पी सकें। हमारी कंडीशन सर बहुत ख़राब है। आप भी हमारा ये मैसेज अगर पहुंचा सकते हो तो सर पहुंचाइए। बहुत तकलीफ़ें हैं सर हम लोग। 2022 में आप एहतजाज भी कर रहे थे, प्रोटेस्ट भी कर रहे थे, उसके बाद बार बार आपको यकीन दहानी कराई गई कि आपका प्रोबेशन पीरियड जो है वो भी कम किया जाएगा, और उसके बाद ये भी बताया गया कि सैलरी एनहांस जो है वो भी की जाएगी। लेकिन जिस तरह से आज के दौर में सोसाइटी आपको देखती है कि ये जॉब वाले लोग हैं, लेकिन फिर उसके बावजूद आप इतने परेशान क्यों, डिप्रेशन में क्यों, ये परेशानियां क्यों आपको यहाँ तक ले आई है? एक स्पोर्ट्समैन काफ़ी स्ट्रांग होता है, और उस स्पोर्ट्समैन को देखे लोग जो है वो जीते हैं। सर, आप बोल रहे हो कि जिस दिन सर ये ऑर्डर आया था ना, जेके यूटी में ये ऑर्डर आया था कि 4000 से बढ़ा के 6000 कर दिए। सर, मैं जिस दिन स्कूल गई तो स्कूल के आसपास के जो होते हैं ना पड़ोसी लोग, वो बोलते मैडम जी आपकी सैलरी बढ़ गई, आपकी 50, उनको लगा सर 50,000 हो गई इनकी सैलरी, मुबारकबाद देने लगे, आप लड्डू लेके नहीं आए। सर, ये सब हमें जब बोले, वो हमें पता था ना हमारे साथ क्या हुआ है, किसको बताएंगे सर हम अपनी प्रॉब्लम? हम तो बता ही नहीं पा रहे हैं सर किसी को। सर, हम बहुत परेशान हैं सर, बहुत परेशान। तो ये हमारे साथ रहबर खेल उसातिज़ा, वही टीचर्स जो 2022 में एहतजाज कर रहे थे, लेकिन इंतज़ामिया ने एक इनिशिएटिव लेके इनकी सैलरीज ज़रूर बढ़ाई, लेकिन उसके बावजूद भी इनका मानना है कि अगरचे मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम एक इलाके में यानी लद्दाख में इन्हीं टीचर्स की सैलरी 4000 से 18000 तक पहुंचती है, तो फिर जम्मू कश्मीर में फिर
2000 से या 4000 से 6000 तक जो सैलरी बढ़ाना ये इनके साथ बहुत बड़ा डिस्क्रिमिनेशन है, और इनका मानना है कि इनकी सुनवाई की जानी चाहिए और इनकी सैलरी को बढ़ा दिया जाना चाहिए। फ़िलहाल मुझे यानी सोहेल जावेद को दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए अर्ली टाइम्स। अल्लाह निगहबान। और हमारे जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी की बात करें, यहाँ पे 4000